बिस्मिल्लाह। ये है आपके सामने किताब गुलदस्ते इस्लाम और इसका छठा हिस्सा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ सवालात यहाँ पर है। यह इसका फहरिस्त। अब आएंगे सवाल की तरफ। मैं की ज़िंदगी पैदाइश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरा नाम अहमद भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा का नाम आमिना बिनत वहब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? इस वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पेट में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताइए। अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की, उनका नाम क्या है? उनका नाम अबू तालिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? 9 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी पीर के दिन मक्का में पैदा हुए। 7वां सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा और क्या रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 6 साल। रज़ात, किफालत और शादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दूध पिलाया? सुवैबा ने, जो अबू लहब की लोंडी थी। सुवैबा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने और तरबियत की जिम्मेदारी किसने संभाली? हलीमा सादिया ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 8 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद आप की परवरिश की जिम्मेदारी किसने संभाली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होने के बाद कौन सा पेशा इख्तियार किया? पहले मक्का वालों की बकरियां चराई, फिर तिजारत का पेशा इख्तियार किया। कुरैश अपनी तिजारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों शरीक करते थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदारी और दयानतदारी में मशहूर थे। मक्का में कौन सी खातून थी जो बेवा, अक्लमंद और मालदार थी? खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पेशा क्या था? तिजारत का सामान किसी अमानतदार शख्स के सुपुर्द करके शाम और यमन भेजा करती थी। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माल से तिजारत करें, जिस कदर मुआवजा औरों को देती हूँ आपको इसका दुगना दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों और बुजुर्गियों से मुतासिर होकर खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या पैगाम भेजा? शादी का पैगाम भेजा। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र निकाह के वक्त कितनी थी? निकाह के वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। इस्लाम से पहले अहले मक्का के हालात क्या? अरब में लोगों का अमन नसीब था? अरब में लोगों का अमन नसीब नहीं था, बल्कि रास्ते खतरनाक थे। रास्तों में मुसाफिरों को लूट लिया जाता था, गरीबों पर जुल्म किया जाता था। खराबी को दूर करने के लिए मक्का के नौजवानों ने क्या रास्ते इख्तियार किया? मक्का के नौजवानों ने एक अंजुमन बनाई जिसका नाम हिल्फुल फुजूल रखा। क्या इस अंजुमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे? जी हाँ, इस अंजुमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे। हिल्फुल फुजूल में किन बात को इकरार किया गया था? हिल्फुल में इन बातों का इकरार लिया गया था। किन बातों का इकरार लिया गया था? हिल्फुल में इन बातों का इकरार लिया गया था। हम मुल्क से बदअमनी दूर करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, आजिज़ों पर जुल्म ना होने देंगे। तो इस तरीके से पेज नंबर 74 इख्तिताम पज़ीर हुआ और किताब का नाम है गुलदस्ते इस्लाम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।